जाने बोले परतु डरे अपमान। का सिखा रहे हैं? मतलब जो बाबा के साथ कराओ का बड़े साथे करवैया हो का। लेकिन जो बाबा थोड़ी ना ही राजकुमार है। आइए सुने मुनि बचन। सुनने के पश्चात मैं विचार ये करने लगा, संसार में एक सबसे बड़ा सुख और एक सबसे बड़ा दुख। तो पूछा गया कि संसार में दुख कौन सा है? तो हमारे मानसाचार कहते नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। पूछा गया सुख सबसे बड़ा कौन सा है? तो तुरंत उत्तर लिखा गया कि संत मिलन सम सुख जग नहीं। क्यों? फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि संसार में 3 प्रकार के तीर्थ बताए गए। 3 प्रकार का। पूछा गया कौन कौन? तो एक तीर्थ बताया गया स्थानीय, एक तीर्थ बताया गया घट, एक तीर्थ बताया गया जंगम। जंगम माने होता है चलने फिरने वाला तीर्थ। हमारे आचार्यों ने प्रमाणित भी किया, मुद मंगलमय संत समाजू जिन जग जंगम तीर्थ। इसीलिए ये जंगम है। संत जहां भी पहुंच जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है, क्योंकि संतों का काम है तारना ना कि मारना। महात्मा जी के दर्शन किए, दर्शन के साथ साथ मैंने इनका प्रदर्शन भी देखा। प्रदर्शन में मैंने देखा क्या, पाया क्या, नत मारे जई हैं सब राजा। मैं विचार करने लगा, जिनको मैं तीर्थ मान रहा हूं क्या संतों के यही लक्षण होते? जबकि मैंने सुना संत सहाय दुख परिहित लागी। संत तो दूसरों के लिए कष्ट भी सहते हैं। परिहित लाग तजई जे देही संतत संत प्रशंसई तेही। फिर आप तो संत हैं, आपका जीवन परहित में लगा होना चाहिए। आपके व्यक्तित्व में क्रोध नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसकी सांसारिक आसक्तियों का अंत हो गया हो वही संत है। जिसने संसार को छोड़ दिया हो वही संत है। और साधु, साधु एक चरित्र होता। साधु तो कोई भी हो सकता है। आचार्य कहते हैं साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुराबा बंद नीह। क्या बात है। साधु माने होता सज्जनता। लोग कह देते हैं बहुत साधु व्यक्ति है। साधु संत महात्मा। फिर पूछा गया महात्मा कौन है? तो महात्मा के लिए बताएगा जिसने अपनी आत्मा और परमात्मा का अंतर समाप्त कर दिया, बस वही महात्मा है। तो मैंने महात्मा जी की ओर देखा, सुना, मैं विचार करने लगा। जब संतों का ये चरित्र है और आपने ही एक सिद्धांत पढ़ा था कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, और एक सिद्धांत कहता है जो लड़का कछु अचगर करही, और गुरुपित मात मोद मन भरई वो क्रोधित नहीं होते। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि धनुष तोड़ने वाले ने क्या कोई अनुचित कार्य कर दिया जिसके कारण आप क्रोध कर रहे हैं? धनुष तोड़ने वाले ने कोई असंवैधानिक कृत्य कर दिया है जिसके कारण आप विरोध कर रहे हैं। धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कर्तव्य कर दिया है जिसके कारण आप विरोध कर रहे हैं। मेरे विचार से धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण क्रोध या विरोध किया जाए। क्यों? क्योंकि गीता महावाणी का एक सिद्धांत कहता है, एक सूत्र कहता है कि ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि समर्पण करोति नहीं तेन पापेन लिप्यते। जो कर्म श्रेष्ठ जनों के, गुरुजनों के, माता पिता के, वरिष्ठ जनों के
के आदेशानुसार किए जाते हों उन कर्मों में दोष नहीं लगता है। वो कर्म पापमय नहीं होते हैं, वो कर्म अपराधमय नहीं होते। कैसे? जैसे पद्म पत्र इव अम्बसा, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल में लिप्त नहीं होता। यदि धनुष तोड़ने वाले ने पापमय कार्य किया होता महात्मा जी, तो जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़कर पृथ्वी पर डाला तो स्थिति हुई तो चाप खंड में ही डाले और देख लोग सब भय। अब निर्णय ये समाज करे कि आपराधिक कार्य या पापमय कार्य देखकर क्या सभी लोग प्रसन्न होते हैं? नहीं, प्रसन्न नहीं होते हैं। यहाँ स्थित है ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसाई दे असीसा। क्या अपराधी को आशीर्वाद दिया जाता है? नहीं। यहाँ स्थित है करही आरती पूर्ण नारी और देई निछावर वृत्त विशाली। क्या अपराधी की आरती उतारी जाती है? भैया अपराधी की आरती नहीं उतारी जाती, अपराधी के लिए उतारे जाते हैं। यहाँ आरती उतारी जा रही है और आप कह रहे हैं कि सहस भाऊ समचोरित मोड़ा, तो महात्मा जी मैं कैसे मान लूं कि वो सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान है? आप कहते हैं मेरा शत्रु। मैंने तो जाना संतों का कोई शत्रु मित्र ही नहीं होता है। एक सिद्धांत भी कहता मनुस्मृति का कि संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं। क्यों? क्योंकि ना कश्चित कश्चित मित्रम ना कश्चित कश्चित रिपु व्यवहारे नहीं जायन्ते। संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं। पूछा गया कैसे उत्पन्न होते, तो निर्णय दिया व्यवहार ही जायन्ते। यदि आप किसी के प्रति उचित व्यवहार करोगे तो आपका मित्र बनेगा, अनुचित व्यवहार करोगे तो आपका शत्रु बनेगा। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया बाबा जी, महात्मा जी, जो सहस भाव समचोरित मोड़ा? बहुत क्रोध है, देखो आंखी ना दिखायो हमें बाबा ना है, इसलिए बहुत क्रोध है। क्रोध को हटाइए, क्रोध से कुछ कार्य बनने वाला नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता हूं क्रोध अनुचित होता, क्रोध भी उचित होता है यदि क्रोध समय पर किया जाए तो। और सांप निकल जाए तो घिसलन कूटने से कोई फायदा नहीं है। क्रोध मैंने भी किया, लक्ष्मण ने भी किया, आप भी क्रोध करो, खूब क्रोध करो, तखत तोड़ डालो, पांडाल फाड़ डालो, सब कुछ कर डालो, लेकिन पहले का जानो तो वो है को। अब तुम्हें जानकारी ना है कि वो है को, हो सकता हो तुम्हारे पिताजी हो सकता है। जानकारी गता पता नहीं, क्रोध की छलांग लगाए हो। पहले जानो फिर मानो, क्योंकि सिद्धांत फिर कहता है कि